सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत विभिन्न सड़कों का शिलान्यास सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारूठिया द्वारा किया गया, जिसमें अंडरग्राउंड बिजली लाइन स्टेशन से शास्त्री प्याऊ तक स्वीकृत राशि 200 लाख रुपए, सड़क पुनरुद्धार शास्त्री प्याऊ से घंटाघर, गांधी चौक, मोहन जैन हॉस्पिटल, लाडनो बस स्टैंड होते हुए कोर्ट परिसर तक स्वीकृत राशि 490 लाख रुपए, सड़क पुनरुद्धार डिवाइडर में बस स्टैंड से शास्त्री प्याऊ तक स्वीकृत राशि 210 लाख रुपए एवं शहर के विभिन्न वार्डों में विभिन्न सड़कों सहित अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने क्या कहा, और बने रहें सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ इतने सड़कों का सौंदर्यीकरण का शिलान्यास और लोकार्पण मनोज जी मेघवाल साहब ने 2 साल में इतना काम किया है कि आज अभी इनको शायद आचार संहिता 5-7 दिन में लग जाएगी, लेकिन अभी भी सैकड़ों काम ऐसे हैं जिनका ये शिलान्यास और लोकार्पण नहीं कर सकेंगे। इन्होंने सुजानगढ़ के लिए, सुजानगढ़ शहर के लिए जो जितनी भी योजनाएं ली है और पूरा किया है। आजकल आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा, चूरू में लोग बात करते हैं कि राजेंद्र जी आपने 25 साल राज किया है, लेकिन क्या किया। आज सुजानगढ़ को जाके तो देखो, आज सुजानगढ़ को मार्केट को देखो, सुजानगढ़ की सड़कों को देखो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज जी को और नीलोफर जी को, सभापति जी को और अमित जी मारोटिया और इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने सुजानगढ़ के सौंदर्य के लिए इतना बढ़िया और शानदार काम किया है। और हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक जी गहलोत साहब ने भी एक से एक बढ़कर योजनाएं जो लागू की है, शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर 1 नंबर पर है। अभी मोदी जी आए थे वहाँ सांवलिया जी शहर, तो उन्होंने वो कह रहे थे जी कि कांग्रेस सरकार ने जो योजना की है, मैं वादा करता हूँ मोदी आपसे कि ये योजनाएं चालू रखूंगा। अरे आप तो वादा करते हैं, हमारे कांग्रेस की सरकार अशोक जी ने तो पूरी योजना जो लागू की है वो शुरू कर दी। सबको एक से एक बढ़कर जो योजनाएं हैं वो शुरू कर दी है और लोगों के घरों में फायदा हो रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों को अब आने वाला चुनाव है सामने, आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि कांग्रेस सरकार ने हर एक आदमी की सोच रखी है, हर एक घर तक उन्होंने चिंता और फिक्र की है। तो हमें भी वापस मनोज जी मेघवाल साहब को कांग्रेस से भारी बहुमत से जिताना है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है, जिससे हमारा भला सोच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं गांव का हूं, पर मैं 1973-74 लगा और आज तक ही सुजानगढ़ शहर के मां रहे हूं। पर मैं तो यहाँ करो नजारो देखियो को नहीं, यूं पहले अगर थे भी देखियो तो बताइए। बड़ी गर्व की बात है और धन्यवाद है माननीय विधायक महोदय और सभापति महोदय ने और सागे सागे सगड़े पार्षद गणा ने के थे लोग इस सुजानगढ़ शहर की काया कल्प करने को जो को काम करियो है। भाई गोरी साहब बार कह रिया भाई कहानी है कि अगर कोई बस स्टैंड रामपुरिया कोटेज तक कोई भाई आवे और जब इन्हें पहले नहीं बताया जावे को सुजानगढ़ है तो रात के टाइम में शायद वो बता नहीं पावे कि थे सुजानगढ़ में आ गए। बड़ी खुशी की बात है का अपना विधायक और पार्षद, सभापति, उपसभापति और थे लोग शहर का गणमान्य लोग सागे लाग और अता विकास कार्य कराया है। जका ने देखे जब आदमी की छाती फूले पार्टी के आदमी। भाई लोगों थे सगड़ा विकास की बात करो। लाल 28-30 सालों में भी
आप लोगों के बीच में दुनिया में जबकि विकास की गति चलाई है, जका विकास कार्य करया है, वे वास्तव में सराहनीय है। महीनों हो गयो, 3 महीनों लगातार सुबह 8:30-9 बजे निकला और अब आप लोगों के सामने सीधा गवा में आया। विकास की गति है राजस्थान सरकार और सुजानगढ़ के विधायक महोदय की। मारो कहने का अर्थ तो है कि आप लोग अब समय आ गयो, इस समय को ज्ञान करो और समय को ध्यान कर अरे अब चुनाव में लाग जाओ सही से। अब 1-2 दिन में आचार संहिता लागने वाली है। आचार संहिता लाग्या बाद में ये सारा उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम बंद हो गया। अब आप लोगों ने आज ताई जका थे विकास कार्य करया और कराया जका देखे और राजस्थान सरकार की जकी योजनाएं आप लोग देख रहे हो, जकी योजनाएं चल रही है, वहां के बारे में आप लोगों ने ये बात को ज्ञान कराना चाहिए कि विकास का काम करता करया और राजस्थान की सरकार जका लागू करिए है नई नई योजनाएं, आ योजनाओं को काम, आ योजनाओं की जानकारी लोग बाग अनजान है। जागता सुता है बन जगाओ, जागता ने जगाने की जरूरत है। सुते तो सगलाई जगावे, चुनाव में जागते न जगाना पड़े। इस वास्ते हमारो आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग ये 2 महीना को समय है, ये 2 महीना के समय ने पार्टी और माननीय विधायक महोदय के वास्ते और पार्टी के कार्यक्रम में लाग जाओ, ताकि आप आने वाले 5 साल के समय में यही शिलालेख लगाता रहिए और विकास की बात करता रहिए। आप लोग पधारियार मन बोलने को मौका दियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बड़ी ही खुशी की बात है, जिस तरह से हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम जहाँ बैठे हैं, हमारे चारों ओर जो लोकार्पण और शिलान्यास के जो पत्थर देखने को मिल रहे हैं, तो बड़ी हर्ष का विषय है कि जिस तरह से हमारा बोर्ड आप सभी के आशीर्वाद से मैं सभापति बनी और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब विधायक बने और हमारे पार्षद सुजानगढ़ में सभी पार्षद हमारे जो है वो बने और नगर परिषद में हमारा बोर्ड बना। जब से हमारा बोर्ड बना है, जब से हम लगातार टेंडर निकाल रहे हैं और काम कर रहे हैं। चाहे अभी भी आप बात करें, हमने 10 करोड़ रुपए का जो टेंडर निकाला था उसका कार्य शुरू हो चुका है। उसके 10 दिन बाद हमें वापस 11 करोड़ का टेंडर निकालना पड़ा। 15 दिन में हमें 21 करोड़ रुपए का टेंडर निकालना पड़ा और उसका काम अभी तक चल रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी मेरे साथी पार्षदगणों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने वार्ड में सक्रिय होकर काम कराया और जिस तरह से उन्होंने हमसे काम मांगा और हमने देने का काम किया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हर बजट घोषणा में पूरे राजस्थान भर में हर नगर निकाय नगर क्षेत्र में संपूर्ण रूप में बराबर रूप में बजट घोषणा में बजट दिया, जिसका काम आप लोगों के सामने आज बाजार में दिख रहा है। और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के अथक प्रयासों से जिस तरह से हमने शहर के सौंदर्यकरण में काम किया है, मैं विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से वो सबसे जो बड़ी परेशानी थी कि भाई बाजार में सड़कें नहीं बननी है, क्योंकि सीवरेज का काम कोरोना की वजह से लेट हुआ था, इसलिए हमें थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए हमने बाद में इसका काम शुरू कराया। लेकिन काम हुआ है वो ऐतिहासिक काम हुआ है। आप स्टेशन रोड देख लीजिए, उसमें डिवाइडर साइड लाइट, और सबसे बड़ी जो समस्या थी यहाँ बारिश के दिनों में जो जल भराव 2-3 दिन तक पानी भरता था, अब 2-3 घंटों में पानी निकल जाता है। तो मैं विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। आज शहर में
व्यापारियों की और मेरी महिला पार्षदों की काफी लंबे समय से बात थी कि महिला शौचालय होना चाहिए। आज उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है, ताकि दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं उनको महिला शौचालय की आवश्यकता होती है तो वो उपयोग कर सकती है। आज भी उसका शिलान्यास हुआ है। जो जो हमसे मांगा हमने देने का काम किया हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में, चाहे विकास की बात हो या शहर के सौंदर्यकरण की बात हो। जिस तरह से अभी पापा जी बता रहे थे कि नाथो तालाब पार्क है, आज हम कहीं बाहर जाते हैं तो पार्क का सौंदर्यकरण देखते हैं। हमारे पूर्व सभापति सिकंदर जी अली जी खिलजी के टाइम पार्क बना था। अब हम उन पार्क का और ज्यादा सौंदर्यकरण कुछ ही महीनों में हम करने जा रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से वो भी शुरू हो जाएगा, ताकि हमारे शहर में और चार चांद लग सके। जिस तरह से हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने अपने छोटे से कार्यकाल के समय में जिस तरह से हर एक क्षेत्र में काम किया है, चाहे विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें या चिकित्सा की बात करें। आज कोई विधायक 5 साल तक अपना कार्य करता है, वो भी इतना काम नहीं करता है। हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने 2-2.25 साल कार्यकाल में इतना काम किया है। विधायक जी, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है, हर एक पार्षद की जिम्मेवारी बनती है। जिस तरह से हमारे राजस्थान सरकार ने काम किया है, 10 योजना लाके जिनको गारंटी कर दी गई है, तो उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एक एक काम गिनाए और हम सबको आने वाले चुनाव में विधायक मनोज जी मेघवाल साहब बन के चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हम सबका है, क्योंकि हमारे अभी और जो बड़े प्रोजेक्ट है वो हम उसको पूरा कर सके और हमारे विधायक जी के साथ कंधे से कंधे खड़ा होकर हमारे विधायक जी को मजबूत करना है और विधानसभा में भेजना है, ताकि हमारे सुजानगढ़ के विकास में और आगे चार चांद लगा सके। आप करीब 40 करोड़ रुपए के लागत के जो उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हमारे मंचस्थ अतिथिगण, नगर परिषद के सभापति सम्माननीय नीलोफर जी गौरी, उप सभापति अमित जी मारोटिया साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदी साहब, पूर्व अध्यक्ष सविता जी राठी, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल साहब, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी जी, हमारे वरिष्ठ पार्षद श्री गौरी साहब, फारूक जी भुट्टा साहब, तमाम यहाँ उपस्थित हमारे पार्षदगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी शहर के महानुभाव जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, व्यापार मंडल से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं उसकी सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में जो इतनी बड़ी संख्या में कार्य हुए और आज एक साथ उनका उद्घाटन किया जा रहा है, जिनको हम पिछले 2 महीने से लगातार शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं पर फिर भी उद्घाटन नहीं कर पाए, क्योंकि कल का हमारा दिन अंतिम है, परसों शायद आचार संहिता लग जाए। तो इसलिए सब पार्षदों की इच्छा पर आज एक साथ इनका उद्घाटन किया गया है। साथ ही 11 करोड़ रुपए की लागत से जो अभी हाल ही में नगर परिषद से टेंडर निकला है और जिनका सड़कों का निर्माण अब होना है, उसका शिलान्यास भी अभी किया। ये जो सड़कें हैं, पिछली बार करीब 8-9 पहले हम लोग इसी ग्राउंड पे जो गांधी चौक है एक प्रोग्राम किया था, और जब इस सड़क के शिलान्यास का हमने प्रोग्राम रखा था और उस समय हमने वादा किया था कि आने वाले 8-9 महीने में हम शहर के प्रमुख मार्ग जितने भी हैं, क्योंकि उस समय तक भी हम करीब 20-25 करोड़ की से ज्यादा की सड़कों का निर्माण करा चुके थे, 25 का ज्यादा ही करा चुके थे उस समय भी हम सड़कों का निर्माण। पर उस समय शहर के जो मुख्य मार्ग थे ये वो वंचित थे। तो हमने कहा था कि आने वाले 6-8 महीने में हम तमाम मुख्य मार्गों की जो सड़कें हैं उसको नई कर देंगे, रिपेयर हो जाएगी, नई बन जाएगी। और साथ ही हमने कहा था कि जो शहर के पानी भराव की समस्या है उसका भी निदान करेंगे। आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जैसा इदरीस जी ने कहा
कि जो 25 करोड़ की हमारी ड्रेनेज फर्स्ट पार्ट फर्स्ट जो ड्रेनेज का 25 करोड़ का है, उसके टेंडर अपलोड हो गए। उसके टेंडर, क्योंकि 25 करोड़ टेंडर सीधे जयपुर से अपलोड हुए हैं और जल्दी ही वो जब कार्य पूरा हो जाएगा तो जो पानी भराव की समस्या सुजानगढ़ की बहुत बड़ी समस्या भीतरी भाग में है। हालांकि इस सड़कों के निर्माण में जो नालियां हमने बनाई उससे बहुत राहत इस बार बरसात में मिली है, पर पूर्ण निदान जो है वो उसके बाद हो जाएगा, जो एक शहर को बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय मिलेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में अपन लोगों को सौगात दी थी। दूसरा, 6.5 करोड़ लाख की लागत से वो भी टेंडर हो चुके हैं, जो हमारे जितने भी ये भराव क्षेत्र हैं, चाहे नतलाब हो, चाहे चापटिया हो, चाहे ये अपना ओलीदोरा वाला तलाई हो, या गेनानी अपनी वाली भराव है, मांडेता के जो भराव वाले स्थल है, वहां का जो कार्य है वो उस 6.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उसके भी टेंडर अपलोड हो गए। साथ ही जो पानी की, पीने के पानी की जो योजना है, जिसके 32 करोड़ रुपए की जो योजना है, वो भी अब जल्द, जिसका भी काम शुरू किया, जिसमें टंकियां के साथ जो पानी की लाइन आउटर एरिया में जो नए है वो बस गए, वो भी। तो ये वो काम है कि जिसका आने वाले जब साल 1.5 साल में ये कंप्लीट होंगे तो शहर की जो बहुत सी समस्याएं हैं उनमें आने वाले समय बहुत। कार्यकाल 2 साल का, 2.25 साल का रहा, और इस 2 साल के कार्यकाल में एक ही ध्येय मान के काम किया कि विकास में अपन कहीं पीछे नहीं रहे, कहीं बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, कहीं अपन उसमें पीछे नहीं रहे। मैंने मेरी तरफ से भरपूर कोशिश करी कि किसी भी एरिया में कोई कमी नहीं रहे। इस 2 साल के कार्य में काम कराए भी, जो लोगों से बात की बातें आई उनको पूरा करने की कोशिश करी। आज तक भी हम लोग लगे हुए हैं कि अभी तक भी जितनी स्वीकृतियां अपन निकलवा सके, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में उनके काम हो। हम आज तक भी कोशिश में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। बाकी फिर भी कोई रह गई हो, कोई पार्षदों की शिकायत, कोई पार्षदों के काम, तो उनको भी अभी सभापति का कार्यकाल 2.25 साल का अभी भी बाकी पड़ा है। आने वाले समय में उनको भी करने की भरपूर कोशिश होगी। ये मान के चलो कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होने जा रही है। जो मुख्यमंत्री जी आम आदमी के लिए योजनाएं लाए हैं और जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, उससे आम आदमी के मन में एक बात बैठ गई कि सरकार को दोबारा लाना है और जो विकास की गति को है इसको रुकने नहीं देना है। ये लोगों ने ठान लिया है, आज जन भावना बन गई। आज 5 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, कभी भी आचार संहिता लगती है, पर आज कोई भी नहीं कह सकता कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का कोई कहीं से आपने सुना होगा। प्रिंट मीडिया बैठी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठी है, हो सकता है कुछ भी छापते हो, कुछ भी करते हो, पर कभी सरकार की नकारात्मक एक भी आज तक किसी प्रिंट मीडिया ने कहा है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी इस बार होने जा रही है और उससे सरकार को है। ये किसी ने भी आप लोगों ने नहीं सुना, कहीं भी किसी से भी आप लोगों ने सुना कि सरकार की इस 5 साल में काम हुए नहीं। पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो लोगों के दिलो दिमाग में बैठी है सरकार रिपीट होने वाली है। कोई रह गए होंगे कोई काम, कोई किसी के, तो आने वाले समय में नगर परिषद का अभी भी 2.25 साल का कार्यकाल बाकी है। आने वाले समय में उनको भी पूरी करने की कोशिश होगी। बाकी आप लोग ने जो इस कार्यक्रम के समय दिया उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में बस यही बात करते हुए मैं अपना स्थान को जय।